कहीं ना कहीं एक गैम्बल किया है मैंने लाइफ में। इस समय पे एक गैम्बल है भाई, सीधा सीधा। जुआ तो नहीं कहूँगा, जुआ तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं 50-50 वाला सिस्टम चल गया तो बढ़िया। इसको एक शौक और एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखूंगा आने वाले वक्त में। सब कुछ यूट्यूब बेस्ड नहीं होता भाई, कुछ चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में खुद के लिए भी करते हैं, खुद के सपने पूरे करने के लिए भी करते हैं कि भाई जवानी अपनी उम्र है, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं पर साथ साथ जीना भी तो है, क्योंकि जीने के लिए यही वक्त है। इसके बाद क्या है, एज हो जाएगी। एंड शौक फिर साइड रख के हम देखते हैं कि इससे हमारे प्रोफेशनल बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, इससे मेरे करियर में, प्रोफेशनल वर्क में कुछ मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो सब सोचने के बाद मैंने सोचा पुश कर ही रहा हूँ ना, जब मैं कावासाकी में जा ही रहा हूँ, व्हाई शुड आई नॉट गो फर्दर अहेड। मैं थोड़ा और पुश करके और बेटर चीज क्यों ना ले लूँ। जब 300 का बजट बना रहा हूँ तो माइंड में ये आया था कि यार 300 इज ओवर प्राइस, इसलिए KTM 390 पे जा रहा था। वो मेरे को एक्स शोरूम पड़ रही थी 340 और फिर 400 भी लॉन्च हो चुकी थी उस टाइम तक, विच वॉज कॉस्टिंग 4 मे बी 5 लाख समथिंग। जब इतना करते करते ना लगता है कि कम पड़ेगा, बट एट द एंड गाड़ी हाथ में आते आते ना खर्चा बढ़ता जाता है। जब इतना बढ़ ही रहा था, मैंने कहा सिर्फ 3 अगर मैं और कर लूँ तो मैं सीधा 900 की कैटेगरी में जा सकता हूँ, सुपर बाइक की कैटेगरी में जा सकता हूँ। वही डिसीजन लिया। अभी मैं अगर अपना बजट पुश करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए मे बी वो मेरे लिए बेनिफिशियल, और लेट्स होप द बेस्ट। क्या होता है भाई, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है भाई कि मेरे 900 और मैं इसको ओन कर चुका हूँ भाई। पेपर जा चुके हैं, RTO में ट्रांसफर हो चुके हैं, बस NOC कटना बाकी है। जब वो कट जाएगी तो उसके बाद मैं सीधा इससे री रजिस्टर कर दूंगा अपने शहर में, अपने UK का नंबर आएगा ब्रो। और उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को एक्स्ट्रा 80,000 पे करने पड़ रहे हैं भाई। मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्टेड मी कि मैं दिल्ली नंबर पे चला लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का ही तो पार्ट है। क्या दिक्कत है अगर तुम किसी और स्टेट में रहते हो और तुम दिल्ली नंबर चला रहे हो। ब्रो एक चीज होती है ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, एक्सपेक्ट कि जब हम किसी चीज को ओन करते हैं तो जो नंबर प्लेट लगे ना वो हमारे अपने सिटी की, अपने शहर की, उसकी वजह से मेरे को 80 के ऊपर पे करना पड़ता है। बट भाई इट्स ओके यार, इन्वेस्टमेंट बार बार की नहीं। मूवमेंट आया इसके बाद आई डोंट थिंक 6 महीने तक, 1 साल तक मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी गाड़ी। इट्स अ बिग डील। और जब कोई बड़ी डील होती है ना, उसमें फिर आप छोटी रकम के चक्कर में चीजें मिसमैनेज नहीं कर सकते। एक छोटी सी रकम के चक्कर में आप हेडेक नहीं पाल सकते। आप जब यहाँ तक बजट पुश कर चुके तो 80,000 क्या है यार, डाल दो ऐड करके। बाकी मुझे ही पता है भाई मैं कैसे कैसे एक एक रुपए जोड़ के इस गाड़ी को खरीद रहा हूँ ब्रो। इट वॉज नेवर इजी। कभी मत सोचना कि ये मेरे लिए भाई पैसे आ गए हाथ में, माँ बाप ने दे दिया और खरीद ली गाड़ी, नहीं था भाई ऐसा सीन। आने वाले वक्त में शायद से मैं बता भी दूं कि मैंने कहाँ से बजट अरेंज करा है, किस किस तरह से मैं इस गाड़ी को खरीद रहा हूँ। बट फिलहाल ये समझ लो कि बहुत मेहनत है भाई इसके पीछे। इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचने का सफर, 300 से 950 सीसी की कैटेगरी तक। ये अच्छी लग रही है आप पे मैच हो रही है आपके टी शर्ट के साथ। ये भी कावासाकी की है, देख लो भाई, क्लासिक है, बिल्कुल अलग है इसका सीन। डोमेस्टिक बाइक्स कैफे मुझे लगता है गाइस थोड़ा और लीन होती है, थोड़ा सा लिफ्टेड है इसका हैंडल तो साइड से, ये हल्का सा लिफ्टेड। हाँ जैसे वो 650 GT कॉन्टिनेंटल, तो उसका जो हैंडल रहता है वो हल्का सा, जैसे GT है ना वो प्रॉपर कैफे रेसर रॉयल एनफील्ड में आती है, तो उसका हैंडल थोड़ा सा लीन रहता है, मतलब थोड़ा सा इसका जैसे लिफ्टेड है ना, उसका थोड़ा डाउन रहता है। लोग ना रॉयल एनफील्ड की गाड़ी को बुलेट ही बोलते हैं। हाँ बुलेट है भाई ये, हाँ सही बोल रहे हो आप। इनफील्ड कैटेगरी ज्यादातर जो लोग है ना, जो इनफील्ड बाइक ओन करते हैं, दे कॉल देयर बाइक्स एज बुलेट है भाई। इवन इफ इट्स अ हिमालयन टूरर बाइक, इट्स अ कैफे रेसर, बट कंसीडर वो की जाती है एज अ बुलेट। मुझे लगता है इसकी डिलीवरी है बाइक की ना, भैया लोग नंबर लगा रहे, कोई ले रहा होगा ये। 300-400 में कम से कम 2 लाख का डिफरेंस। 5 तक की पड़ रही है ना। नहीं मैंने पहुंचाया एफर्ट मेरी भी थी, सर्च मैंने भी करा है, रिसर्च मैंने भी करा है। कब बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ही इज हियर विद मी। ये 3 लाख में 300 ले रहा हूँ, 2019 मॉडल। यही सोच लो, मतलब कहीं ना भाई ने मेरे को सजेस्ट करा कि जब तू अपना बजट इतना पुश कर ही रहा है ना, तो तू बिना बात के पैसे क्यों पे कर रहा है, क्योंकि 300 जो है ना ओवर प्राइस्ड है 300 कैटेगरी के हिसाब से। उतने में तुम 390 ले सकते KTM में जाके, पहले हो गया। हाँ मतलब अगर थोड़ा 18-17 का मॉडल आप देखो ना, हमें तो इसलिए पड़ रही है 8 की भाई, क्योंकि हम थोड़ा मॉडल हम ऊपर का ले रहे हैं। प्री ओन्ड में भी ये देख रहे हैं कि 2020 रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं गाइस। द थिंग इज कि ही हैड सपोर्टेड मी अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द बाइक। सारी रिसर्च जो हम कर रहे थे ना, मैं ये नहीं कह सकता कि खाली मैंने अपनी रिसर्च करी और मैंने फाइनलाइज कर ली, कहीं ना उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी दिन रात OLX में हम बैठे रहते थे, कॉल पे 1-1 घंटा बात करते थे कि ब्रो, मतलब सर्च करते रहते थे ऐड, कभी मुंबई का ऐड देख रहे हैं, कभी दिल्ली का, हैदराबाद, कहाँ के एड्स नहीं देखे, तेलंगाना। देन जाके फाइनल करा कि यार नहीं, दिल्ली से ही ले लेते हैं, प्री ओन्ड लेंगे, लेकिन दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से ले लेते हैं, कावासाकी शोरूम से, हर्ष पावा भाई के शोरूम से ले रहे हैं हम ये गाड़ी। जानते ही हो गया, जट पाजी के साथ में रहते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि KTM कैटेगरी में मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी आ जाए। मैं 300 एक्सपेक्ट कर रहा था लेने के लिए, भी माइंड में वो चीज आई कि यार जब 300 सीसी की तुम बाइक ले रहे हो, उसके लिए तुम 3 लाख पे कर, इज इट वर्थ? मुझे लगा नहीं है भाई। फिर मेरे माइंड में आया कि ठीक है, सर्च करता हूँ, कावासाकी में ढूंढता हूँ। 400 सीसी आ गई थी जो अभी लॉन्च हुई है ना रिसेंटली, बट उसमें भी फिर हमें सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि यार 400 के हिसाब से 5 लाख पे करने में तो बेनेली आ जाती है 600, इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ आती है। यू कैन कंसिडर इट एज अ सुपर बाइक, क्योंकि इनलाइन 4 है। फिर बेनेली में हम गए, बट बेनेली में कुछ चीजें ऐसी थी, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जिसकी वजह से हमें लगा कि यार नहीं, ये लेने के बाद लॉन्ग टर्म में इट्स गोना क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर अस, तो वो भी फिर कैंसिल करा। फिर पुश
करते करते बजट बनाते बनाते धीरे 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 चीजें करते करते आखिर में जाके ले ही ली सुपर बाइक सीधा 900 950 सीसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 950 होगी, अब एग्जैक्ट नहीं पता बट 943 945 समथिंग होगी। इनलाइन 4 स्ट्रीट नेकेड बाइक, स्ट्रीट फाइटर। बहुत वक्त लगा, कम से कम 2 महीने यही फिगर आउट करने में लग गया कि गाड़ी कौन सी लेनी है, क्योंकि भाई लेने के लिए तो तुम अभी जाके निकाल लो, बट वो तब है जब तुम्हारी जेब में उतना पैसा पड़ा, हमें एडजस्ट करना पड़ा, चीजें सॉर्ट करके देन फाइनलाइज करा Z900 अपना बजट बना के। अभी भी हमने कैश पे किया है, ऑन हैंड पे किया है, बट सारी चीजें फाइनलाइज करना कि बेस्ट डिसीजन बेस्ट बाइक क्या रहेगी हमारे। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम डीलर्स पे गए, लोगों पे गए, आखिर जाके हमने ली 900 ऑथोराइज्ड कावासाकी शोरूम से। इट्स द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा कि पेपर वर्क में 1% भी दिक्कत नहीं आई। आफ्टर मार्केट हम जब भी जा रहे थे डीलर्स, इन्होंने प्री ओन करा। बिगेस्ट इशू ये आ रहा था कि भाई गाड़ी तो मिल जा रही थी बट यही नहीं पता था कि ओनर कौन, फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर, सेकंड से थर्ड, बढ़ते शोरूम से ही है। बट ऐसा भी नहीं था कि यार कावासाकी से ही लेनी। सारा मार्केट सर्च करने के बाद ग्रे मार्केट की बाइक्स भी दिखने लगा कि ये बेस्ट डिसीजन है। अगर हमें एक जेन्युइन और प्रॉपर डील चाहिए तो वो डील हमें यहीं से मिल सकती है। बाकी जो 1-2 बाइक्स हमने देखी वो भी बुरी नहीं थी, दे वर गुड, बट थोड़ा सा बस पेपर वर्क में था। फर्स्ट बाइक आपने ब्लॉग में देखी, वो बाइक्स अच्छी थी, क्लीन बाइक थी, इंटेंड थी, हर चीज ठीक थी। बट वही होता है ना, डील तो हम एक ही जगह क्रैक कर सकते थे, बाकी जगह हमने देखा, रिसर्च करी, हमें जो बेस्ट लगा हमने उस हिसाब से चीजें करी। बाकी बाइक बुरी नहीं। हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक है जी। तो हर्ष बाबा भाई आ गए हैं फिलहाल शोरूम में, और हम थोड़ा जल्दी आ गए थे बिकॉज आज पेपर वर्क वगैरह करना था, पेमेंट वगैरह निपटानी थी।